निकिता जी, राइट? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। निकिता जी, आपके नाम का मतलब क्या होता है? सर निकिता नाम का दो मीनिंग है सर। एक ग्रीक वर्ड है निकेतास और एक संस्कृत वर्ड है सर निकेतन। तो निकेतास का अर्थ होता है सर जो विजयी है ना, जिसे कोई हरा नहीं सकता। और सर निकेतन का तो हम जानते ही हैं कि हमारे रहने की जगह या जो हमारा गृह होता है उसे हम निकेतन कहते हैं। So the name is given by Greek philosophy or by Sanskrit philosophy? सर इट इज बाय संस्कृत, इट इज बाय संस्कृत फिलोसफी। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने काफी टाइम हो गया, 37 ईयर्स के हो रहे हैं, तो मतलब डेंटिस्ट्री आपने बहुत की है। एंड यू आर पास आउट फ्रॉम GDC, ओके? यस सर। परसेंटेज भी आपके अच्छे हैं। तो डेंटिस्ट्री अभी कैसे चल रहा है आपका? क्लिनिक विनिक खोला होगा आपने, क्या कर रहे हैं आजकल? सर क्लिनिक का एक्चुअली मेरा प्लान था। मैंने सर ब्रेक ले लिया था, मेरा बेबी का थोड़ा इशू आ गया था, तो मेरा रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी था सर। तो उस वजह से मेरा राइट साइड का फेलोपियन ट्यूब रिमूव हो गया था। तो सर मैंने दिल्ली में काम किया, वहां से इमरजेंसी में वी शिफ्टेड टू ग्वालियर। और फिर यहाँ पर सर प्रेगनेंसी से फ्री होके उस टाइम कोविड टाइम आ गया था, तो फिर मैंने क्लिनिक प्लान नहीं किया बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। और सर मेरा बेबी भी उस टाइम बहुत छोटा था, तो उसकी वजह से आई वांट टू डू समथिंग। तो सर मेरी एक हॉबी थी बेकरी, तो सर मैंने उसको स्टार्ट किया था। एंड सर फॉर 5 years आई। निकिता जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, 2012 में आप पास आउट हैं, राइट? बिल्कुल सर। यस एंड दिस इज 2026, यस सर। तो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स में आपने डेंटिस्ट्री को मतलब एक चांस भी नहीं दिया? नहीं नहीं सर, 14 years में चांस दिया है सर। 14 years में मैंने 3 साल दिल्ली में काम किया है सर, रेडियंस डेंटल क्लिनिक, मयूर विहार फेज 1 एरिया सर, वहां मैंने काम किया। और वहीं पर मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए जिस वजह से मुझे सबको छोड़ के ग्वालियर आना पड़ा। फिर यहाँ पे सर ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली अगस्त 24 में आइडियाज डेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर है सर, वो ज्वाइन किया था। ओके, तो और आप वहीं डेंटिस्ट्री से मतलब मेरा कर प्लान। रहे हैं? बिल्कुल डेंटिस्ट्री सर, कर वहां रहे हैं और से। साथ साथ में आप कह रहे हैं कुछ बेकरी का भी कुछ बता रहे हैं हाँ आप? हाँ हाँ सर, वो मेरा हॉबी था सर, तो मैंने उसे कंटिन्यू किया है। तो होम बेस्ड। हाउ यू आर मैनेजिंग योर चाइल्ड, योर फैमिली जॉब्स एंड द डेंटिस्ट्री? तो कहीं ना कहीं तो हैम्पर कर रहे हैं आप, परफेक्शन नहीं दे रहे हैं ना किसी चीज को। सर मैंने छोड़ा, फिर मैंने बेकरी छोड़ी जब मेरे को एग्जाम देना था। एक्चुअली माय प्लान वाज टू स्टार्ट माय क्लिनिक इन February 25, बट सम ऑफ माय स्टूडेंट टोल्ड मी कि मैम वैकेंसी है MPPSC में। टू बी वेरी ट्रू, आई वाज नॉट मेंटली रेडी फॉर द एग्जाम, बट आई ट्राइड। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप एक चांस लो, आप स्टडी करो एंड वी विल सी जो भी होगा। सर आपके फॉर दैट हस्बैंड क्या आई। करते हैं? सर ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट, JRMC ग्वालियर। तो फादर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी कौन है, पता है कुछ? सर फादर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी तो नहीं पता सर। नहीं, आपके हस्बैंड एनेस्थीसिया के हैं और फादर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है बिल्कुल। सर मे बी सर ही आई वाज अ वांट टू डेंटिस्ट। गेस। सर आई वांट टू गेस इफ यू परमिट मी। सर यस, इट्स डॉक्टर मॉर्टन। या यू आर राइट, यू आर राइट। अच्छा, आई वाज नॉट बेकरी श्योर आप कर एक्चुअली, रहे हैं? सॉरी फॉर दैट। आप बेकरी कर रहे हैं, राइट? यस तो सर। आप जो GI टैक्स के बारे में नाम तो सुना ही होगा। यस सर। कुछ स्वीट्स के नाम बताइए जिनको GI टैग मिला हुआ। सर स्वीट की हम। सर हैदराबाद का आई वांट टू ट्राई सर। हैदराबाद का जो बेकरी बिस्किट है, बंगाल का रसगुल्ला। बैंगलोर का रसगुल्ला और वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला? सर वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला, सॉरी फॉर दैट। ओके, इट्स ओके। डेंटिस्ट्री में आप क्या क्या प्रोसीजर कर लेते हैं? सर डेंटिस्ट्री में आई डू ऑल माय रूटीन प्रोसीजर्स, लाइक आई कैन फर्स्ट टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड, टू मेक हिम एवरीथिंग व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। डायग्नोसिस करने के बाद इफ अ नहीं 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 पेशेंट नहीं नहीं नहीं, रिक्वायर्स। ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं आप? ट्रीटमेंट में आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे मेरा। ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं? सर ट्रीटमेंट में आई एम डूइंग कैविटी फिलिंग ऑल दैट, एंड RCT ट्रीटमेंट्स, dentures, FPDs, scalings, perio surgeries if required for the patients, and all these procedures. पेरियो सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होते हैं? सर पेरियो सर्जरी के लिए डिपेंड करता है व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। वी आर
planning gingivectomy, we are planning a butt flap. मान लीजिए जिंजेक्टोमी कर रहे हैं, जिंजेक्टोमी कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? Sir, we are using the Orban's knife and the Kirkland knife. वेरी The गुड, first incision is given with the Orban's, then the Kirkland, sir. ओके। और आरसीटी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? Sir, RCT में the first thing is to diagnose कि हमने करना है, उसके बाद we have to do a good access cavity preparation. The first and foremost thing, access बनाने के बाद we have to go downwards, ठीक है? और उसके बाद sir we have to look at all the canals, whatever present according to the number of, according to the teeth, and after ठीक है, that we ठीक है। locate them. एसएस कैविटी कैसे बनाएंगे आप? Sir, access cavity के लिए we use diamond preparation work to finish all the canals, and a straight line access should be there to the कैनाल canal. फ्लेयरिंग के बारे में कुछ सुना है आपने? कैनाल फ्लेयरिंग Yes, sir. कैसे Yes, sir. करेंगे? सर कैनाल फ्लेयरिंग के लिए हम लोग जीजी ड्रिल्स का यूज करते हैं। ओके, अभी वेरी गुड। जो ठीक है डॉक्टर रिसेंटली निकिता, सर। ठीक है। अंकित सर। ओके, सो हेलो निकिता। हेलो सर। निकिता जी, आप शिवपुरी से हैं? हाँ जी सर। मुझे आप बताएं, जो एक मेन कंसर्न है शिवपुरी और ग्वालियर जो है वो आसपास के दोनों बड़े बेल्ट्स हैं, बट जो ग्वालियर है वो ज्यादा डेवलप्ड है, बट हिस्टोरिकली आप देखें तो लगभग दोनों चीजें आपको या दोनों शहर एक जैसे दिखाई देते हैं। यस सर। लेकिन ग्वालियर ज्यादा डेवलप हो गया, शिवपुरी नहीं हो पाया। बिल्कुल सर। उसका कारण क्या है? सर ग्वालियर में माधवराव सिंधिया जी का घर है, उन्होंने डायरेक्ट बहुत काम किया है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। केवल यही रीजन होगा? सर ये नहीं, इट इज वन ऑफ द रीजन। Okay, then tell me something solid reason behind it. Sir, area wise, if we see area wise, obviously Shivpuri is bigger than Gwalior. But यहाँ पे सर इंडस्ट्रियल एरिया आने के चांसेस, डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू देयर। लेकिन आया कुछ नहीं बहुत ज्यादा, क्यों नहीं आया? तो क्या रीजन देखते हैं आप? सर कहीं ना कहीं लूप होल्स, हम पॉलिसी सब बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा बनाती है, पर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है सर। व्हाट दे हैव प्लान्ड, आपने प्लान किया, आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन आपने उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया, तो दिस विल मेक अ लैग सर, और आती हुई कंपनी भी लौट जाती है, वो एरिया डेवलप ही नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ा रीजन है सर ग्वालियर जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो हमें लगता है। ग्वालियर या शिवपुरी? सर मैं तो दोनों की बात करूंगी मेरे उसमें। शिवपुरी में तो सर इस तरह का कोई प्लानिंग अभी तक मैं आपको बताऊं लिया नहीं है। सिर्फ एक जो कॉलेज आया है अभी आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, वो जरूर आया है और वो डेवलप हो रहा है सर। अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज आया है तो वो भी डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है कोई चीज आई, पैसा डला प्रोजेक्ट में और सर वो प्रोजेक्ट रोक दिया, इस तरीके का वहां पर कोई सीन फिलहाल तो नहीं है सर, जो मेरी नॉलेज में है वहां पर। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे निकिता पूछूं कि शिवपुरी में ऐसा क्या है जो कि बहुत एक्सप्लोरिंग है, या जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो डेवलपमेंट वाइज, तो वो क्या होगा? सर डेवलपमेंट वाइज वहां पर टूरिज्म अच्छा है सर, है ना। वहां पर सर माधव नेशनल पार्क है, जिसको अभी 9 टाइगर रिजर्व का भी डिक्लेयर किया गया है मध्य प्रदेश में, और सर उसमें ही डेवलपमेंट होने उसकी वजह से और भी छोटे छोटे टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत सारे हैं, जिस वजह से शिवपुरी इज अ स्मॉल प्लेस बट इट इज वेरी ब्यूटीफुल सर। उसको टूरिज्म के पॉइंट से अगर हम डेवलप करें तो वो बहुत आगे निकलेगा सर। ठीक है, अच्छा निकिता, आपको क्या लगता है, एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी आ रहा है आपके शहर में, के पुराने शहर में, तो आपको क्या लगता है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स जैसी जो चीजें होती हैं वो किसी भी जगह पर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? ऐसी कोई भी जगह जहां पर भाई आपकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, उस एरिया में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स नहीं आने चाहिए सर। ऑब्वियसली दे विल रिलीज द रेडिएशंस, अननेसेसरी वहां पे पीपल हार्म हो रहा है सर। ऐसा बहुत सारा स्पेस है अभी हमारे पूरे भारत में जो कि अनऑक्यूपाइड है, जहां पर कोई जनता नहीं है। आप वहां पर प्लान करो ना, इफ यू वांट टू डू, इफ द गवर्नमेंट हैज एन ऑप्शन दैट विल बी मच मच बेटर। शिवपुरी में कहाँ पर आ रहा है? सर शिवपुरी में लोकेशन इज नॉट डिसाइडेड बट इट हैज बीन प्लान की आ रहा है, बस इस तरीके से सर। लोकेशन इज नॉट डिसाइडेड।
there is any location name as a Bhimpur? Bhimpur, I don't know, sir. Sorry. Okay, that's okay. Nikita, you are also work as a baker. Yes, sir. Okay. So tell me कि जो भी बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारे दांतों को क्या क्या नुकसान होता है? सर बेकिंग प्रोडक्ट्स में आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि दे ऑल आर नॉट गुड फॉर आवर टीथ, बट अगर हम उनको सही क्वांटिटी में सही प्रोपोर्शन में यूज करें सर तो दे विल नॉट हार्म. The first and foremost thing, like we are using baking powder, we are using baking soda, we are using vinegar, citric acid, all these products are frequently incorporated in our eggless baking. The first and foremost thing, because I am not using eggs, I am pure vegetarian, तो मुझे eggless replacement देना पड़ता है, तो उसके लिए substitute देखना पड़ता है सर. तो अगर मैं baking soda is obviously harmful for our teeth in large quantity, baking powder, but अगर हम उन्हें correct quantity में use करते हैं, they won't do any harm. Okay. So you run a bakery by the license of which department? Sir, it is FSI department, Food and Safety Department, which allows us to work. Did you took the license? Yes, sir, I took the license. Can you please tell me your license number? But I didn't renew it from 2025 because I left my work from that time. I was doing my study and I dropped my work as a home baker because of my study and everything. But I have planned, if I selected as an officer, obviously I will make it renew because it is my hobby. Despite of my work, I wish to continue it. I will make it renew, but right now it is not renewed, sir. It was till That's it. 24. Nikita, I just have one more question, that in some of the districts of MP, there are the highly problematic water we found, and it actually caused the fluorosis. Yes, sir. So can you please tell me the name of some of district Madhya Pradesh? Sir, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, these are most commonly districts where fluorosis is most commonly found. What's the reason behind that? Sir, high fluorosis is because they don't do the defluoridation of the water, right? There are two ways. Sometimes there is deficiency of any mineral, or there is excess of any mineral in our body. In the routine water, in that region, there is already high amount of fluorine present in that water. Maybe the government was not knowing that, but after a long time, they used to know that it was there. So they have to use defluoridation method for this. There are defluoridated tablets available there, but it is not executing there. They are not using the procedures to do that. Because of this, the fluorosis is raising there. So in the actually rural area, they marked with some colors the specific head pumps, which is actually suffering the polluted water. Can you please tell me the name of color? Sir, I'm so sorry for that. I don't know. Okay. That's So okay. sorry. Tell me when the MP State Dental Council was formed. Sir, MP State Dental Council. Sir, it is in 1948. That's all, sir. निकिता जी, अभी आप फ्लोराइड के बारे में बता रहे थे, तो इधर तो फ्लोराइड ज्यादा है, जहाँ फ्लोराइड कम होता है तो वहाँ पर फ्लोरीन मिलाते हैं पानी के अंदर, राइट? यस सर. तो सर फ्लोरीन कितने मिलाते हैं ppm हम लोग. फ्लोरिडेटेड टैबलेट्स भी सर प्रोवाइड करते हैं बच्चों को. तो कितने ppm रखा जाता है पानी को? सर जो रूटीन हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको 1 ppm तक सेट किया जाता है सर, अप टू 1 ppm. ओके, विक्रम सर. सो डॉक्टर निकिता, आपने जैसे फर्स्ट हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. आपने मेंशन किया कि आप जो डेंटिस्ट्री जो आपने की है, आई विल बी आस्किंग यू डेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके? बट आपने कहा कि एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर. ओके, सो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया आप पेरोडोंटल सर्जरी कर लेते हो, है ना? तो आर यू अलाउड टू डू पेरोडोंटल सर्जरी? बिकॉज आपके BDS लेवल पे वो ट्रेनिंग नहीं होती, आपको नॉन सर्जिकल पेरोडोंटिक्स सिखाते हैं. तो आप क्या सर्जिकल पेरोडोंटिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो?
या आपने कोई ट्रेनिंग ली है उसकी? सर व्हेन आई वाज इन इंटर्नशिप वी आर फ्रॉम राउ कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, उस टाइम वहां पर एमडीएस नहीं था सर। BDS students are used to do each and every procedure at the time of internship and even at the time of house surgeonship. That is I would say lack of infrastructure or lack of facility. It does not it will not permit you to do things in which you are not specialized, right? So अगर आपके इंटरव्यू में कोई ऐसा पेरोडोंटिस्ट अगर आ गया, बिकॉज अभी आपने मेंशन किया, यू मेंशनड यू डू जिंजिविक्टमी, राइट? Yes sir. तो आप ये बताइए, इंटरनल बेवल जिंजिविक्टमी और एक्सटर्नल बेवल जिंजिविक्टमी आप कब कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो? सर एक्सटर्नल बेवल जिंजिविक्टमी वी यूज टू डू जब हमारे पास ड्रग इंड्यूस्ड जिंजिवल एनलार्जमेंट या इस तरीके के कोई केसेस होते हैं, ठीक है। और सर इंफ्लेमेटरी केसेस में हमें इंटरनल बेवल जिंजिविक्टमी प्लान करनी पड़ती है। नॉन इंफ्लेमेटरी केसेस जो होते हैं इन दैट वी यूज टू डू एक्सटर्नल बेवल जिंजिविक्टमी। एक्सटेंट कितना होता है अगर आप एक्सटर्नल कर रहे हो, इंटरनल कर रहे हो? सर अगर हम एक्सटर्नल इंटरनल कर रहे हैं सर अप टू 1 mm तक हम लोग जा सकते हैं, अप टू द डेप्थ ऑफ द सल्कस 1 to 1.5 mm तक। बट देखिए इसमें फ्लॉज हैं, देयर आर सो मेनी फ्लॉज, एंड आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू मेंशन कि आप सर्जिकल पेरोडोंटिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज इज नॉट अलाउड इंडिया में। Okay, आप कोई पेरियो रेस्टोरेटिव जैसे फॉरेन में होता है, वहाँ पे आपको कुछ चीजें बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग होती है, इंडिया में वैसा नहीं है। तो यू ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ नॉन सर्जिकल पेरोडोंटिक्स तक, स्केलिंग, रूट प्लेनिंग, ये एस्पेक्ट है आपका। वी कैन डिस्कस इट फर्दर कि क्या है नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे सर्जिकल पार्ट होता है ना, तो उसमें आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्रिपरेटरी फेज है ना, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दैट लेवल, उसके बाद आप कर सकते हो, है ना। वो आप स्पेशलाइज्ड है, वो है ना। आप उसमें आप मेंशन करोगे, वो एक नेगेटिव जाएगा कि आप यू आर ब्रीचिंग योर दिस थिंग, है ना। तो आप okay sir, I will do sir. या जनरल डेंटिस्ट्री तक अपने आप को लिमिट रखिए आप, है ना, एटलीस्ट बाय मतलब इंटरव्यू के लिए, नहीं है ना? सर, I will do that. I will do that. So we'll start with some basic questions. Sterilization, disinfection और antisepsis, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, क्या बेसिक डिफरेंस है? सर स्टेरिलाइजेशन की बात करूं, दिस इज अ प्रोसीजर बाय विच वी यूज टू किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद देयर स्पोर्स, ठीक है। इसमें हम सर ड्राई हीट, मॉइस्ट दो मेथड्स यूज करते हैं इनको किल करने के लिए। ड्राई हीट में सर डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस में मेन डिफरेंस ये है कि जो एंटीसेप्टिक होता है दैट इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अप्लाइंग ऑन अ वाइटल सरफेस लाइक म्यूकोजा एंड स्किन, and disinfectant is used to apply on the non-vital surfaces like sir हमारा चेयर है, टेबल है, पेशेंट यूज्ड टू टच दैट थिंग्स, इवन वी यूज्ड टू टच, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, बट दैट इज यूज्ड टू किल ओनली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉट देयर स्पोर्स। टू किल देयर स्पोर्स ओनली वन मेथड, स्टरलाइजेशन इज इफेक्टिव। ओके, ऑटोक्लेविंग करते हो आप, तो उसके जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर है, टाइमिंग है, और एक फास्ट है ना, वो दोनों आप मेंशन कर दो, बता दो आप टेम्परेचर, प्रेशर और टाइमिंग। सर इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, टाइमिंग तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। द स्टैंडर्ड इज 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 lbs प्रेशर एंड 15 मिनट्स, और जो फास्ट होता है सर दैट इज 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 lbs 3 मिनट्स। ओके, राइट। ग्रीनस्पैन लीजन एंड ग्रीनस्पैन सिंड्रोम, इसमें क्या डिफरेंस है? सर ग्रीनस्पैन सिंड्रोम इज व्हेन लाइकन प्लैनस के साथ अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी है। ग्रीनस्पैन लीजन इज जो ओरल हियरी ल्यूकोप्लेकिया है सर, उसका नया नाम कर दिया गया है ग्रीनस्पैन लीजन। That is not leukoplakia, it is oral lichen planus का erosive form is Greenspan lesion. Okay. Yes. Yeah. अच्छा, A B C D E आपने सुना है इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी? तो Yes, उसमें sir. A B C D E क्या है? Sir, A is the first thing. A is the airway. Sir, just a second. Airway, breathing, circulation, and sir, D is I'm forgetting actually. Sir, D is D and E mainly वो चीज आप उसको आप देख लेना, है ना? हाँ सर। Okay. And
निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसमें हम ड्रग्स, एक दो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के नाम बता दो अब जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं अपार्ट फ्रॉम च्युइंग गम एंड ऑल दोस टैबलेट्स, कोई डू वी यूज इट और नहीं करते? अगर करते हैं तो कौन सा करते हैं? Sir, Zyban is the drug that we used to do to replace it. क्या है बेसिकली वो? Sir, I used to know. I just remember the name of the drug, sir. तो आप ये कर लेना, रिवाइज कर I लेना। will do, sir. ठीक है, नितिन सर। निकिता जी, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि आप सर्जिकल पेरियोडोंटिस्ट और ये सब कर रहे थे, तो आपने मेडिको नेग्लिजेंस के बारे में कुछ सुना है? Yes, sir. कौन सा आर्टिकल लगेगा? आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी आपके ऊपर? Sorry for that. I don't know, नहीं sir. बताइए, धारा कुछ याद है आपको? चलिए, अगर पेशेंट को ट्रॉमा हुआ, आपके पास आया, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप पीएससी सेंटर में पोस्टेड हैं, क्या करेंगे? सर, पेशेंट ट्रॉमा में मेरे पास आता है तो सबसे पहले तो सर उसका एयरवे मेंटेन करना है। एयरवे मेंटेन करने के बाद रीजन देखना है उसको क्या हो रहा है। अगर कहीं से मेरे को एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमें जहाँ से भी दिख रही है उसको हमने रोकने की कोशिश करनी है। उसका बीपी, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट सर हमने चेक करना है, वाइटल्स को कंट्रोल करना है पेशेंट के, और उसके बाद आगे प्रोसीड करना है सर। आगे कहाँ प्रोसीड करना है? सर आगे हमने रीजन देखा कि अगर उसको हाइपोवोलीमिया हो रहा है या जो भी रीजन है तो उसके लिए अगर पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट की नीड है तो वो हम देंगे। फिर तब तक सर अगर कौन सा कंट्रोल हो फ्लूइड जाए। देंगे? कौन सा फ्लूइड देंगे आप? सर रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन इज द मोस्ट कॉमन फ्लूइड वी यूज टू यूज इन कौन इमरजेंसी। सा लैक्टेट? सर रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगर्स लैक्टेट, उसका कंपोजिशन क्या है, कुछ पता है आपको? सर सोडियम क्लोराइड, दैट इज द सोडियम क्लोराइड बिकॉज और सर तो सोडियम एनएस क्या क्लोराइड हुआ, नॉर्मल सलाइन क्या हुआ और रिंगर्स लैक्टेट में फर्क क्या है? फिर दोनों सेम ही हुए फिर तो। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए एक आपको पीएससी में पोस्टेड है और वो एरिया में, मतलब गांव एरिया है, वहां पे किसी को सांप ने काट लिया, तो मेडिको लीगल केस बनेगा कि नहीं बनेगा उसमें? सर सांप ने काट लिया उसमें मेडिको लीगल केस तो नहीं आर बनना यू चाहिए। श्योर? आर यू श्योर? सर आई एम नॉट श्योर बट दिस इज आई थॉट। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि नहीं लगेगा? सर नहीं लगना चाहिए सर। सर Okay. नहीं लगना चाहिए सर। नित्यम सर। हाय डॉक्टर निकिता। हेलो सर। अभी हाल ही में एमपीपीएससी के द्वारा जो लेबर डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था डेंटल सर्जन का, उसमें जो पैनल से क्वेश्चन पूछे गए थे पैनलिस्ट के द्वारा, वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा फिलहाल तो, ठीक है? मुझे बताइए कि ड्राई सॉकेट क्या होता है, इसके मैनेजमेंट कैसे आप करोगे? ड्राई सॉकेट। सर ड्राई सॉकेट सर मोस्ट कॉमनली होता है जब हमने मैंडिबुलर मोलर्स का एक्सट्रैक्शन किया, पेशेंट को हमने पैक दिया, हमने कहा भी 1 घंटे बाद रिमूव करना है, 24 आवर्स तक रिंसिंग नहीं करनी है, ताकि एक बार वहां पे क्लॉट बनेगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेगा, हीलिंग होगी। बट कई बार पेशेंट बार बार रिंस करता है या बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन वहां पे क्लॉट डिस्प्लेस हो जाता है, हीलिंग स्टार्ट नहीं होती, और द वेरी पिक्यूलियर थिंग इज सर उसका पेन जो है 3rd डे स्टार्ट होता है, 2nd to 3rd डे ऑफ, उसमें वहां पे बाकी आपको इन्फेक्शन का कोई साइन दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पेशेंट को परसिस्टेंट पेन रहेगा। पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमने सेडेटिव ड्रेसिंग यूज करना है सर, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल ड्रेसिंग, उसको सिंपल इरिगेट करना है एंड जोई ड्रेसिंग प्लेस करके सर पेशेंट को भेज देना है, और यही प्रोसीजर हमने हर 2nd to 3rd डे सर हमने रिपीट करना है। ओके ओके ओके। बाकी एंटीबायोटिक्स ड्राई सॉकेट में सर अवॉइड किया जाता है, इट इज द ओनली सेडेटिव ड्रेसिंग दैट विल वर्क। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप मुझे बताइए डेंटल ट्रीटमेंट्स करते वक्त मोस्ट कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज कौन सी एनकाउंटर होती हैं? जैसे कि आप सर अपने सिंकोप इज इंटर्नशिप द में भी मोस्ट हो कॉमन गए। इमरजेंसी। हाँ बताइए बताइए बताइए। सिंकोप इज द मोस्ट कॉमन इमरजेंसी जो हमें रूटीनली मिल जाता है। कैसे अगर आपके क्लिनिक पे कोई किसी को सिनकोप आ जाता है तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे? इमीडिएटली क्या ऐसा करेंगे आप कि वो मैनेज हो जाएगा? सर सबसे पहले जो भी प्रोसीजर्स वी आर डूइंग, वी हैव टू स्टॉप ऑल दैट प्रोसीजर्स, वी हैव टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, और हमने सर आइडियली तो उसमें ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होता है जिसमें हमने पेशेंट को सुपाइन लिटा के और उसके लेग फीट अप करने होते हैं सर, दैट इज द ओके मोस्ट कॉमन थिंग वी यूज्ड टू।
उसके बाद ओके पेशेंट को सर हमने काम डाउन करना है, इफ द पेशेंट इज कंफर्टेबल तो वी कैन स्टार्ट इट और वी कैन डिले द प्रोसीजर्स। अच्छा ठीक है, लोकल एलए देते वक्त किसी को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? सर एलए देते समय अगर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है तो हमारे पास एड्रेनलिन होता है सर, दैट इज द इमरजेंसी ड्रग वी यूज टू कीप ऑलवेज लोडेड इन अवर ट्रेस। रूट बताइए, 0.5 मिलीग्राम सर, किस रूट से देंगे? 0.5 मिलीग्राम सर, 0.5 मिलीग्राम सर 1:1000 डिल्यूशन, दैट इज नीट होता है सर, और हाँ, उसको हमने आईए में इंजेक्ट कर देना है 0.5 आए हैं। मिलीग्राम। ओके, ओके, नाइस, नाइस, नाइस। मान लो किसी को एंजाइना का अटैक आ जाता है, फिर आप क्या किस तरीके से मैनेज होगा वो पेशेंट? सर एंजाइना के पेशेंट में भी सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल करना है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स आर रूटीनली यूज्ड फॉर दैट। करेक्ट, करेक्ट। 0.4 मिलीग्राम सर हम लोग यूज करते हैं। सबलिंगुअल में भी सबसे अच्छा होता है सर, अब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, और इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम 3 डोजेस पेशेंट को दे सकते हैं सर 5-5 मिनट के गैप में। अच्छा ये बताइए, मेरा लास्ट क्वेश्चन, कंसेंट जब कोई पेशेंट आता है, तो कंसेंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है? कंसेंट आप फॉर्म भरवाते हैं आप जब पेशेंट करते हो तो? या सर फिर वी यूज टू डू। आप करते नहीं हो? नहीं सर, वी यूज टू डू। ओके, ओके। तो बताइए इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग माय प्रोसीजर्स टू माय पेशेंट। वो क्या समझ रहा है सर, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो ठीक क्लियर है। होना बहुत जरूरी है सर। आपके लिए किस पेशेंट को तरीके से ट्रीटमेंट समझ में बेनिफिट आना चाहिए। ठीक है, ये तो उसके लिए बेनिफिशियल हो गया। आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है? उसका सर चलिए हमारे लिए समझ इस में आ तरीके गया आपको, आपने उसका प्रोसेस समझा दिया, क्या प्लस माइनस हैं। आपको किस तरीके से ये बेनिफिट देगा? बताइए। सर मेरे लिए सबसे पहले तो मेरा पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव हो जाएगा सर, उसको ट्रस्ट हो जाएगा कि डॉक्टर साहब ने साइन कराया है तो कोई सही इलाज कर रहे हैं। दूसरा सर, पेशेंट हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि जो हमने समझाया है वो दिस इज रिटन हियर, द ट्रीटमेंट दैट वी आर गोइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डू, वी एक्सप्लेन देम। यही क्वेश्चंस पूछे गए थे एमपीपीएससी लेबर डिपार्टमेंट में, तो इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है? ठीक है, अंकित सर। डॉक्टर निकिता, अभी आप बता रहे थे कि पेशेंट को एलए देने का ये सब है ना, तो Yes, एलए sir. से एलर्जिक है तो कौन सा एलए देंगे? सर एलए से एलर्जिक है, अगर उसको एस्टर और अमाइड ग्रुप दोनों की एलर्जी है तो सर हमारा फेनिलेफ्रिन जो ड्रग है उसमें वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत कम होता है, बट दैट इज द सेफेस्ट इफ वी वांट टू यूज, और अगर अगर इमरजेंसी है तो यूज करना ही है। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट एक्सट्रैक्शन के लिए आ रही है तो क्या करेंगे? सर प्रेग्नेंट पेशेंट एक्सट्रैक्शन के लिए आ गई है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट टाइम नहीं तो टू डू। मान लीजिए उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेन है तब? सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेन है तो हम रिंसिंग से मैनेज करेंगे सर। एक्सट्रैक्शन वी यूज टू अवॉइड इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स। और कौन सी एंटीबायोटिक्स और कितना मतलब पेन किलर देंगे? Sir, plain paracetamol is the safe thing that we used to use in pregnant patients. देखिए डॉक्टर निकिता, मैंने एक चीज और नोटिस की कि आप बेकरिंग जो है वो अभी भी छोड़ने के इच्छुक नहीं लग रहे हैं। आपने कहा कि मैं जॉब ज्वाइन करके भी अपनी हॉबी परस्यू करूंगी, तो इज इट लीगल कि आप गवर्नमेंट के साथ भी हैं और अपना प्राइवेट वेंचर भी चला रहे हैं? Sir, तो this इसका is मतलब आप वहां पे काम नहीं करेंगे, आप वहां पे पंच करके अपना बेकरी चलाएंगे, नहीं आप पेशेंट पे नहीं ध्यान नहीं नहीं देंगे। सर, अगर सर मैंने 37 इयर्स पे अपनी फैमिली अपना बच्चा कॉम्प्रोमाइज किया है सर, तो मैंने पंच करने के लिए नहीं किया सर। इट इज माय ड्रीम टू वर्क देयर एंड एक्चुअली आई वांट टू वर्क, आई वांट टू वर्क। मुझे बैठना पसंद नहीं है सर। तो दैट्स व्हाई आप इफ द आपके गवर्नमेंट वोंट परमिट, इफ दे वोंट अलाउ, ऑब्वियसली आई विल लीव इट सर। नहीं, आपके हस्बैंड मान लीजिए ग्वालियर में है और मैं आपको नीमच में पोस्ट कर दूं, तब तो सर क्या करेंगे? वी विल मैनेज सर। वी विल मैनेज का मतलब मैं नहीं समझा, मैं कैसे करेंगे? सर मैं अपने बच्चे को लेके वहां पर रहूंगी नीमच में सर, मेरे हस्बैंड यहाँ पर रहेंगे, अगर और पॉसिबल होता बेकरी है। बेकरी फिर कहाँ रहेगी आपकी? सर बेकरी तो स्टॉप ही हो गई ना सर, अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो आई विल स्टॉप माय बेकरी सर। तो देखिए, आप मतलब बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट लग रहे हैं, और एट द एज ऑफ 37 ईयर्स शुड वी सिलेक्ट यू? लाइक आपके पास टाइम कम है, लर्निंग कर्व आपका नहीं है उतना। शुड वी सिलेक्ट यू एंड व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? सर इट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी तो मैं यही कहूंगी सर कि आई हैव सीन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, ईच एंड एवरी।
My dream was to clear the MPPSC exam with very, very good marks. And I just want to be at the highest. Rest, if you want to select me or not, this is your choice, sir. ठीक है, ओके डॉक्टर निकिता। निकिता जी देखिए, आपका इंटरव्यू बेसिक हो चुका है। अब आप लॉग आउट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में बोलूंगा तब आप वापस लॉग इन कर लीजिएगा। तब तक हम लोग एक बार डिस्कस कर लें कि क्या क्या चेंजेस आपको हम बता सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay. Thank you. Hello, sir. हेलो निकिता, एक मतलब जस्ट हम फीडबैक देंगे, उससे पहले एक दो क्वेश्चन और। आप मेडिकल इमरजेंसी का डिस्कशन चल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आपसे एक दो चीज और पूछ लूं। Yes, मेडिकल sir. इमरजेंसी में जैसे आपने बताया कि एंजाइना वाले इसमें आप नाइट्रोग्लिसरिन देते हो, है ना, सबलिंगुअल। तो Yes, sir. नाइट्रोग्लिसरिन इफ इट इज नॉट वर्किंग, 2 से 3 बार आपने दे दिया, तो क्या करोगे? Sir, nitroglycerin. बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि एंजाइना और कार्डियक अरेस्ट, Cardiac इसमें arrest. बेसिक डिफरेंस क्या है? आप कैसे क्लिनिकली डिफरेंशिएट करते हो? सर, एंजाइना में पेशेंट का लेफ्ट साइड पे सर पेन से हमको पता पड़ जाता है। द पेशेंट यूज्ड टू से दैट द होल ऑफ द लेफ्ट साइड, द शोल्डर, द लेफ्ट जॉ, दैट इज पेनिंग। दैट इज द कॉमन थिंग दैट वी यूज्ड टू डू। कार्डियक अरेस्ट में सर पेशेंट को सांस लेने में ही प्रॉब्लम होगी सर। बाकी उसके और चेंजेस भी हमको दिख जाएंगे सर, जैसे एडिमा वगैरह या कोई हिस्ट्री हमको पेशेंट से मिल रही है उस केस में। उसमें कुछ ये चीज होती है कि टाइम नहीं होता, कुछ पीरियड? बेसिकली देखो, इसमें 2-3 पॉइंट है, बहुत क्लियर कट है ना। आप इसमें आप इधर गेस वर्क मत करना, है ना। नाइट्रोग्लिसरिन से इफ इट इज नॉट नॉन रिस्पॉन्सिव, सो इट इज कार्डियक अरेस्ट, ओके। और जो स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, एंजाइना में सिर्फ पेन होगा, उसमें भी पेन होगा, बट देयर विल बी अदर सिम्टम्स एज वेल। प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, पेशेंट कंफ्यूज्ड होगा, दैट इज वन Okay, थिंग। sir. तो ये आप डिफरेंस समझना, ये दोनों पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है और सर। एक चीज, आप कोई पेशेंट आप कर रहे हो, पेशेंट सिनकोप में चला गया, ठीक है, या आपको नहीं पता चल रहा कि क्या हुआ है, बट पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, तो सीपीआर जो है वो बहुत वाइटल होता है, राइट। सीपीआर आजकल के टाइम में आप कहते हो कि सीपीआर एज अर्ली एज पॉसिबल। सीपीआर स्टार्ट करने से पहले द वन थिंग विच यू नोटिस, जो एक चीज आपको देखनी होती है, जो डिसाइड करता है कि आपको सीपीआर देना है या नहीं, वो क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट इज द सेंट्रल पल्स, कैरोटिड पे सेंट्रल पल्स देखते हो आप, ठीक है। सेंट्रल Okay, पल्स अगर आप देख लेते हो, अगर है तो सीपीआर देने की जरूरत नहीं। अगर इफ इट इज मिसिंग, देन यू स्टार्ट विद द सीपीआर, फॉरगेट एवरीथिंग, यू स्टार्ट विद द सीपीआर टू सेव द पेशेंट, है ना। ओके Okay, सर, डेंटल इज डॉक्टर निकिता देखिए, हम लोगों ने मतलब आपका इंटरव्यू लिया, बहुत चीजें हमने नोटिस की हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा वही बता रहा हूँ, फिर बाद में इंडिविजुअल सर लोग बताएंगे। एक Okay, तो sir. ये है कि आप क्वेश्चन आप पूरा सुनते नहीं, कितनी बार आप बहुत ही रैपिडली आंसर देने पे रहते हैं और काफी लंबा आंसर लेते हैं आप। और ठीक है। कितनी बार ये होता है कि मतलब आपको नहीं भी पता है ना, देन ऑल्सो यू ट्राई टू आंसर। देखिए, हर क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी बोल के आगे निकल जाओ। आपको ज्यादा क्वेश्चन के चांस मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन के चांस मिलेंगे। रादर देन आप गलत बोलेंगे तो वो गलत के ऊपर और गलत क्वेश्चन पूछते आएंगे, और उस चीज के बारे में आपको पहले से ही नहीं पता, तो और जब क्वेश्चन आएंगे तो और भी गलत आप करते चले जाएंगे। तो अगर नहीं आता है तो सॉरी बोल के निकल लीजिए। गेस वर्क हो सके तो लिमिटेड रखिए, क्वेश्चन पूरा सुनिए, उसके बाद ट्राई टू आंसर। और जैसे मैं कोशिश कर रहा था कि आपको ग्रिल करूं, कितना भी ग्रिल करूं इस तरह से, क्वेश्चन काट कर मैं क्वेश्चन बोलूं, वो आपने बहुत आराम से उसको हैंडल किया और एक स्माइल चेहरे पे थी, वो ठीक है। कहीं कहीं देखा गया है कि आप बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि इधर नहीं खोलना है तो वहां खोल लो। यहाँ दिस इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ लाइक अ ऑफिसर हम जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आप गवर्नमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए डायरेक्टली। आप Okay, sir. गवर्नमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते कि इधर क्यों खोल रहे हो, है ना। गवर्नमेंट बहुत सारा आईएएस का पैनल है, चीफ सेक्रेटरी और पता नहीं कहाँ कहाँ का लेवल का दिमाग लगा है, उन्होंने कुछ सोच के ही किया है। यू डोंट हैव टू कॉन्ट्रडिक्ट देम, एंड दे डोंट एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि एक मेडिकल ऑफिसर को इसके बारे में नॉलेज भी हो, है ना। दूसरी चीज, जैसे सर ने कुछ पूछा था आपसे कि आई डोंट रिमेम्बर वो क्वेश्चन क्या था। उसमें ये था कि शिवपुरी और ग्वालियर का डेवलपमेंट पे। Sir, तो development. हाँ, सर चाहते ये नहीं चाहते थे आंसर कि आप बोले माधवराव सिंधिया ने काम किया या उसने नहीं किया। दे डोंट एक्सपेक्ट, दे आर एक्सपेक्टिंग कि ज्योग्राफिकली क्या चीजें हो रही हैं,
जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ, या कोई और फैक्टर्स है, मेजर फैक्टर इस तरह से? अंकित सर। So hello Nikita. Hello, sir. The one thing is, the best thing is in the interview that you are very confident for everything. Sometimes the overconfident also. So that's the good thing. मेरी तरफ से आपको कुछ चेंजेस जो है वो फॉर्म में करने हैं निकिता। Yes, sir. जहां जहां आपने अपने फॉर्म में कोई नहीं लिखा है, सो इट्स नॉट एन ऑफिशियल वर्ड, उसकी जगह हम निरंक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम Okay. हिंदी में लिख रहे हैं तो, या इंग्लिश में आप उसे तो नील आप लिख दोगे। Okay, sir. और दूसरा जो आपने बोर्ड लिखा है, एमपी बोर्ड भोपाल, तो इसका इस नाम का कोई भी बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो वो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होगा, या फिर वो हिंदी में माध्यमिक शिक्षा मंडल होगा। जो भी आप लिखना चाहें आप उसको लिख दीजिएगा। जहां जहां आपने कोई नहीं लिखा है, वो आप सीधा क्रॉस करके भी निरंक जो है वो आप लिख देंगे, इसमें भी काम चल जाता है, उसकी आवश्यकता ज्यादा नहीं है। दूसरा जो आपने ये लास्ट वाला पोर्शन जो आपने फिलअप किया है 33 आपका बहुत एग्जॉस्टेड पोर्शन है, जिस तरीके से आपने उसको फिलअप किया है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प कर लीजिएगा उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। जो चीजें आपने बहुत लॉन्ग डिटेल में बता दिया हालांकि अंकित सर ने, कि आपको मतलब रॉन्ग फैक्ट डिलीवर नहीं करने। जैसे कि मैंने फ्लोरोसिस वाला आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने बहुत कॉन्फिडेंटली जो है वो मंदसौर का, नीमच का, इन सबका नाम लिया, बट द मेजर प्रॉब्लम वाज ऑकर्ड इन एक्चुअली द सदर्न पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश। जहाँ छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बैतूल बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड है, तो वो एक एरिया बहुत ज्यादा है। दूसरा, जब ऐसे कोई हेडपंप होते हैं जो पॉल्यूटेड होते हैं या जहाँ पर आर्सेनिक बहुत ज्यादा होता है, वहां पर रेड मार्क कर दिया जाता है उन हेडपंप पे गवर्नमेंट की Okay, तरफ से, ताकि उन हेडपंप से कोई भी पानी ना पिए। और जो स्टेट डेंटल काउंसिल थी, इट वाज फॉर्म्ड इन 1964, इंदौर में इसका ऑफिस है। मुझे लगता है बहुत अच्छी है, बाकी कोई इश्यू बहुत ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बहुत खुद को आराम से सवाल को सुन के आप जवाब देंगी तो योर इंटरव्यू विल बी गुड। और क्या होता है, सीनियर मेंबर्स होते हैं और कई बार बहुत ईगोइस्टिक मेंबर्स भी आ जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें पहले अच्छे से सुन लें और उसके बाद आप जवाब दें, वो ज्यादा सही होता है, बिकॉज दे हैव थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस टू ग्रिल यू। okay, sir. डॉक्टर निकिता, देखो आपका सिलेक्शन तो शॉर्ट है, ठीक है? आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। पहले तो आप ये माइंड में एकदम क्लियर रखें। तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये वहाँ पर पैनल में दिखना चाहिए आपका, ठीक है? और जैसा कि सभी ने बोला कि थोड़ा-सा क्वेश्चन के बाद थोड़ा-सा सुनें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करें, ठीक है? ये और ओवर फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा हँस जा रही हैं, वो थोड़ा-सा इसको देख लेना। बाद बाकी आपका बहुत अच्छा है, आपका और जब क्वेश्चन ये आया ना कि आप बेकरी चलाएंगे ये वो, तो उसको क्लियरली कहिए कि सर वो मेरी हॉबी है और प्रोफेशन वाइज मैं नहीं चलाऊंगी, मैं अपने घर में बेकरी की जो हॉबी आई है विल वो रन मैं इट घर इन में। माय हाउस, अपने बच्चों हाँ के लिए जो भी है। हाँ हाँ। Okay, sir. विक्रम सर कुछ? हाँ सर, बस यही है कि देखो इंटरव्यू दो तरह से हो सकता है ना, कि एक ऐसा हो कि आपका 30-40 मिनट्स इंटरव्यू चल रहा है, उसमें 25 मिनट सिविल सर्विसेज वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपको डेंटल के लिए 1-2 क्वेश्चन मिला है ना, तो आपका डेंटल स्ट्रांग होल्ड है, तो आप सोचो कि आपके लिए कैसा होगा कि यार सिर्फ 1-2 पूछा, बाकी तो उधर सिविल में ग्रिल हो गए, तो आपको वहां पे सिविल को होल्ड करना पड़ेगा। तो जो सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको फैक्ट्स राइट देने हैं, सब पूरा सुनना है ना, वो करना है। अगर डेंटल पूरा अगर आपका, जो कि होता नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं आपको, जो पैनल ऐसा होता है उसमें डेंटल एक होते हैं और वो उनको लास्ट में चांस मिलता है। मोस्टली आपसे सिविल वाले क्वेश्चंस होंगे और चेयरमैन अगर आ गए या उनका पैनल हो गया या जो भी उनमें जो एपीपीएससी बोर्ड के मेंबर होते हैं वो डोमिनेट करते हैं इसको। तो आप ये मान के चलो कि डेंटल का जो पार्ट है ना, वो आपने रिटन में आपने जितना कर दिया इट इज सफिशिएंट, बट इंटरव्यू अगर आपको फील गुड लेना है तो बेटर कि अगर नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल के निकल लो, है ना। Okay, sir. और आप, हाँ, और डेंटल अगर पूछ रहे हैं, आपका डेंटल अच्छा है, डेंटल में आपने मेहनत की है, नो डाउट, आपके रिटन मार्क्स में भी दिख रहा है, इंटरव्यू में भी अभी हमने डिस्कशन में भी देखा, कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसा है कि वो अगर आप कर दो आंसर तो ठीक है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। तो वो चीज का आप ध्यान रखना, बाकी ठीक है, आप एक और मेंटली आप सजेशन रेडी था रहना। निकिता। हाँ जैसे क्या हो रहा है इस समय, जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बेसिकली जो पूरा का पूरा हमारा एंशिएंट नॉलेज सिस्टम था उसको लेकर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। हर सबसे वही सवाल कर रहे हैं, स्पेशली इन एमपीपीएससी। तो एक बार जो पूरा का पूरा डेंटल सर्जरी है, इसका एक एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारे इंडिया का था, चाहे वो सुश्रुत के द्वारा किया जा रहा हो, राइट। हाँ, तो उसको एक बार प्लीज आप देख लीजिएगा। हो सकता है, और मुझे
I'm definitely sure कि if you will go in the Mehra sir board, you will definitely ask you something like this. और current affairs तो आप देखेंगे, लेकिन उसके लिए कोई issue देखिए निकिता जी, इंटरव्यू पूरा हो गया और यही एक निष्कर्ष है कि अगर आप गए इंटरव्यू देने तो आप सिलेक्ट हैं, क्योंकि आपके नंबर ही इतने हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, जो सर लोगों ने बताया उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। सबसे मेन चीज, एंग्जाइटी को बिल्कुल पास नहीं आने दीजिए। आप बस जाएंगे ना, अगर मेहरा सर को थप्पड़ नहीं मारा ना तो आप सिलेक्ट हैं। बस वहां जाके सॉरी भी बोल के आएंगे तो भी सिलेक्ट है। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स होके जाइए, ठीक है, और आराम से आंसर करिए, ठंडे दिमाग से सुनिए और रिलैक्स होके आंसर करिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो हम लोग हैं। सर बाकी मैं ध्यान रखूंगी सर, जो मिस्टेक्स हुई है मुझसे। नहीं, पहला है तो ऑब्वियसली होता है, दैट इज नॉर्मल, है ना, कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो हम बताने के लिए तो है, इसीलिए तो मॉक है ये, है ना। चलिए ठीक है ना निकिता जी, फिर है ना, गुड लक। ठीक है सर, गुड लक थैंक यू निकिता। सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you.